तो फ्रेंड्स, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, ये 2014 में आ चुका है और 15 में, 17 में, 18 में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आपने प्रतिरोध नहीं पढ़ा है तो भी इसको आसानी से समझ लेंगे, और इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप हल कर लेंगे। ठीक है, और इसको देखने के बाद आपको दोबारा ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ए और बी, इन दोनों के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका मतलब यह है कि इन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यही ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि इन सभी का परिणामी प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहें कि इन सभी प्रतिरोध की जगह कोई एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा दे तो वो कितना ओम का होगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इन सभी का परिणामी निकालना होगा। ठीक है, यानी कि जोड़ना होगा। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, किस प्रकार इसको हल करेंगे, तो इसके लिए हमको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। तो चलिए पहले इसको हम जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध एक लाइन में जुड़े होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये R1 है, तो इसका पहला सिरा R2 से जुड़ा होगा और R2 का दूसरा सिरा R3 से जुड़ा होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। और इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होता है वो ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये समांतर क्रम संयोजन है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध एक समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, और तीनों का पहला सिरा यहाँ पे जुड़ा रहेगा और दूसरा सिरा दूसरी ओर यहाँ पे जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र ये होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, समांतर क्रम में हम प्रतिरोध को कब जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं। जब तुल्य प्रतिरोध का मान घटाना होता है तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। R1 प्लस R2 R3 इस सूत्र से हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 2 7 7 ओम हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो समांतर क्रम है इसमें प्रतिरोध कितने हैं, 9, ये 9, ये 3, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। लेकिन यहाँ पे जब इसको हम सूत्र से जोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि जब घटाना होगा तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना होगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जान गए। देखिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम ये तो हम दोनों जान गए। ठीक है, मगर क्या करता है कि क्वेश्चन में दोनों एक साथ दे देता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है ए और बी, इनके बीच क्या करना है, हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्रम है, ठीक है, ये समांतर क्रम में है और इसके साथ ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको हल करें, किसको जोड़ें। तो इसके लिए देखिए, अगर हमारा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों अलग अलग हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर क्रम को जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको जब जोड़ लेंगे हम, ठीक है, तो जो इसका परिणामी प्रतिरोध निकलेगा, जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, वो इसके साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके परिणामी प्रतिरोध को इसके साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो मान निकलेगा वो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये समझ गए। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये श्रेणी क्रम है, ठीक है, ये अलग है, और यहाँ पे ये समांतर क्रम है। ठीक है, तो ये भी अलग है। तो इस प्रश्न में भी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम अलग अलग है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समांतर क्रम को जोड़ेंगे। ठीक है, इस समांतर क्रम को हल करेंगे तो इसका जो परिणामी प्रतिरोध निकलेगा, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, वो इसके साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसके साथ में हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो जो प्रतिरोध निकलेगा वो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, मगर देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इन सभी प्रतिरोधों का सिरा एक जगह यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, और दूसरा जगह यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, समांतर क्रम में है। मगर देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये हमारा श्रेणी क्रम में है। तो अगर समांतर क्रम के अंदर श्रेणी क्रम आ जाए तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम को हल करेंगे, इसके बाद से हम समांतर क्रम को हल करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को आपस में हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को भी आपस में हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। इसके बाद से जो इनका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो
और इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो, ठीक है, ये इसके साथ में समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो इनको क्या करेंगे, हम इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, इसके साथ में समांतर क्रम में जुड़े होंगे, ठीक है। तो इन तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो ए और बी का तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। इसको समझ गए। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए ये प्रतिरोध इसके साथ में, इन सब के साथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि हमारा प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है। मगर देखिए इसके अंदर ही हमारा क्या है, ये श्रेणी क्रम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि श्रेणी क्रम को जोड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका जो परिणामी निकलेगा वो इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा होगा, तो इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पहले हल करते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है श्रेणी क्रम का सूत्र, ये होता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम मानते हैं ये R1, इसको मानते हैं R2, ठीक है, और ये हमारा है R3, ठीक है। और इसको मान लेते हैं R डैश, ठीक है। इसका R डैश हमने नाम क्यों रखा आगे हम बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इन तीनों का जो परिणामी प्रतिरोध निकलेगा वो क्या होगा, R डबल डैश, ठीक है। यानी कि ये R की जगह पे क्या है, R डबल डैश है, ठीक है। और ये हमारा R1 R2 R3। तो R1 की जगह पे ये हमारा R1 है, तो R1 का मान कितना है, 2 ओम, ठीक है। प्लस R2 का मान कितना है, 3 ओम, प्लस R3 का मान कितना है, 4 ओम। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि 9 ओम होगा, ठीक है। यानी कि R डबल डैश बराबर कितना हुआ, 9 ओम हुआ, ठीक है। अब देखिए इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध हमने R डबल डैश क्यों माना, ठीक है, और इसको R डैश क्यों माना। देखिए ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R के रूप में होना चाहिए, ठीक है, वो R बराबर होना चाहिए। इसलिए हमने इन तीनों प्रतिरोध का परिणामी हमने R डबल डैश माना और इसका R डैश माना, ठीक है। अब देखिए इसका निकल गया परिणामी कितना हुआ, 9 ओम हुआ। अब निकालेंगे हम ए और बी के बीच। अब देखिए इन तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध निकला है R डबल डैश बराबर 9 ओम, इसके साथ में क्या है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ के ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है सूत्र समांतर क्रम का। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/R, ठीक है, बराबर ये R1 बराबर क्या है, यहाँ पे R1 बराबर है R डैश और R2 बराबर क्या है, R डबल डैश, ये हमारा मान है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे R डैश, रखेंगे यहाँ पे पहले R डैश और प्लस R2 की जगह पे R डबल डैश, ठीक है। अब इनका मान रखेंगे हम, तो 1/R बराबर R डैश का मान कितना है, 9 ओम, 1/9, ठीक है, प्लस R डबल डैश का मान कितना है, 9 ओम, इसका भी 9 ओम है, तो 1/9 ओम, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे इन दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो ऊपर वाले अंश को हम केवल जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1/R बराबर ये हो जाएगा 2 और बटा दोनों का हर बराबर है, तो दोनों 9 की जगह एक ही 9 होगा, तो 9, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 1/R बराबर 2/9, ठीक है। तो हमको R का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका इससे गुणा होता है, तो हो जाएगा 9 1 में 9 बराबर इसका करेंगे इससे, तो 2R होगा, ठीक है। हमको R का मान निकालना है। सबसे पहले हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ये 2R बराबर 9 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि R इधर हो या इधर हो बात एक ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम R का मान निकालना है, तो R बराबर इस 2 को नीचे ले जाएंगे, यानी कि 9/2। अब इसको हम जब भाग देंगे तो कितना होगा, 4.5 ओम, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि R बराबर 4.5 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधकों को किस प्रकार
संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और एक बार 1 ओम हो, यानी कि इसको हमको 2 बार जोड़ना है। ठीक है, तो एक बार हमको लाना है कितना, 4 ओम लाना है और एक बार 1 ओम लाना है। ठीक है, तो किस प्रकार से इसको हम जोड़ें, देखिए अगर हम इन सब को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो इनका मान बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 6 11 हो जाएगा, यानी कि 11 ओम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब इसका मान घटाना होता है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं और बढ़ाना होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो हमारा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 ओम को और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं और इस 2 ओम को इसके साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, जैसे पहले हल किए थे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम समांतर क्रम को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए समांतर क्रम श्रेणी क्रम अलग अलग है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समांतर क्रम को जोड़ेंगे। तो इसका हम नाम रखेंगे R1 और ये हमारा है R2। ठीक है, और इसको रखेंगे हम R डैश। ठीक है, अब हम हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समांतर क्रम को हल करेंगे। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा उसको मानेंगे R डबल डैश, यानी कि इस R की जगह पे मानेंगे हम 1/R डबल डैश बराबर, ये R1 कितना है, R1 हमारा है 6, यानी कि 1/6 प्लस R2 कितना है, R2 है 3, यानी कि 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो 1/R डबल डैश बराबर, इसको जब हल करेंगे तो ये क्या होगा, ये फिरनी का प्रश्न है, तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि 3 एकम में 3। ठीक है, और प्लस ये 6 एकम 6 और बटा 6 3 18 18। ठीक है, अब देखिए अब कैसे इसको हल करेंगे, ये 1/R डबल डैश बराबर ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9/18। जब इसको हम कटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, 9 से कटाएंगे इसको हम, तो 9 एकम में 9, 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। हमको R का मान निकालना है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे R का मान, देखिए यहाँ पे 1/R डबल डैश बराबर ये होगा 1/2। तो हमको R का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर, इससे करेंगे इसका R का करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा R डैश। ठीक है, यानी कि R डैश बराबर 2 ओम। ठीक है, तो ये हमारा R डैश का मान कितना निकल गया, 2 ओम, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसके साथ इसका जो क्रम है वो श्रेणी क्रम है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारा R बराबर, ठीक है ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, ये श्रेणी क्रम का है, तो ये R और ये R1 की जगह पे क्या है, R1 की जगह पे है R डैश, तो R डैश प्लस R2 की जगह पे क्या है, R डबल डैश, तो R डबल डैश। ठीक है, अब इन सब का मान रखेंगे, तो R बराबर होगा, R डैश का मान कितना है, 2 है। ठीक है, प्लस R डबल डैश का भी 2 है, 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 4। ठीक है, 4 ओम। देखिए R का मान कितना आ गया, 4 ओम आ गया, यहाँ पे कहा था 4 ओम लाने के लिए, 4 ओम आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम इन सब को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, इन सबको अगर समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इन सबका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आप कमेंट में हमको बताइएगा किसका किसका 1 आया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।